दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हम यहाँ जेम के बारे में बात करने वाले हैं। जेम जिसको हम सरकारी ई बाजार कहते हैं। और जेम की जो शुरुआत है वो 9 अगस्त 2016 को जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो है इंडिया के अंदर शुरुआत की गई थी। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जेम पर किस तरह के लोग सर्विसेज और प्रोडक्ट की सेवाएं दे सकते हैं। यानी कि हम जो दो पक्ष होते हैं वहाँ सेलर और बायर, उनकी बात करेंगे, उनका क्या रोल होता है। और दूसरा हम ये जानेंगे कि जेम पर अगर कोई रजिस्टर करना चाहता है, कोई सेलर अगर उस पर रजिस्टर करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जेम एक जो है सरकारी ई बाज़ार है। जैसा कि हम ऑनलाइन देखते हैं आजकल अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जिस पर कोई भी जाकर के परचेजिंग कर सकता है और कोई भी जाकर के अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। ठीक इसी तरह से जेम पोर्टल है, लेकिन इतना याद रहे कि जेम क्या है। ये जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो है संस्थान हैं, ये उनके लिए परचेजिंग की सुविधा मुहैया करवाता है। तो हम यहाँ बात करेंगे दोस्तों कि जेम का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। और जेम की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं www.gem.gov.in, ये इसकी जेम की जो है वेबसाइट होती है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो पक्ष होते हैं, एक तरफ सेलर और एक तरफ बायर, यानी कि दो फेसेस का होना यहाँ पे ज़रूरी है। इन्हीं के द्वारा जो है जेम पोर्टल पर जो सेवाएं होती हैं, जो लेन देन होता है वो किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया सेलर और बायर क्या होता है कि सेलर जो है वो दो तरह की चीज़ें जेम पर अवेलेबल कराता है। एक तो प्रोडक्ट होता है, दूसरा सर्विसेज होता है। और इसी तरह से जो बायर होता है वो भी दो चीज़ों को अवेल करता है, या तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा या फिर कोई सर्विस लेगा। तो अगर आप सेलर हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट है जो सेल करते हैं, तो दोनों ही चीज़ें आपको जेम पे मिल सकती हैं। दोनों ही के जरिए आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे टेंडर की मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि जेम जो है ये गवर्नमेंट पोर्टल है जहाँ पे सेल और परचेज किया जाता है। तो होता क्या है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनके लिए टेंडर निकाला जाता है। तो सरकारी डिपार्टमेंट में बड़े बड़े टेंडर निकाले जाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि बायर जो है वो डायरेक्ट टेंडर निकाल देता है और सेलर जो है जो भी रजिस्टर है जेम पे वो उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी लेवल पे। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर जो फीस रखी गई है वो अगर आप 30 लाख का जो है लेन देन करते हैं, अगर आप 30 लाख रुपए से अधिक का सामान खरीदते या बेचते हैं तो आपको 0.5% का जो है चार्ज देना होता है। तो ये चार्ज काफ़ी कम है। तो बात करते हैं दोस्तों कि इसके लाभ क्या हैं, जेम पोर्टल के आखिर लाभ क्या हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ दोस्तों कि विक्रेताओं की सभी सरकारी विभागों में सीधा संपर्क हो गया है इसके जेम के थ्रू। खरीदार यदि चाहे तो वेंडर रेटिंग सिस्टम की जांच भी कर सकता है। ये पोर्टल पारदर्शिता और खरीदारी में सरलता प्रदान करता है। आवश्यकता के अनुसार कोई भी व्यक्ति वस्तुएं या सेवाएं जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया, आसानी से ऑनलाइन खरीद सकता है या बेच सकता है। वस्तुएं तथा सेवाएं जो प्रोडक्ट है और सर्विसेज है उसके लिए टेंडर के अनुसार उचित कीमत की प्रणाली भी उपलब्ध होती है। इस पोर्टल पर वस्तुओं तथा सेवाओं की व्यक्तिगत तथा उत्पादों की सूची भी उपलब्ध होती है। वस्तुओं के उपयुक्त न होने की अवस्था में वापसी की भी जो है अवेलेबिलिटी यहाँ पे बनती है। तो सीधी भाषा में कहें तो दोस्तों, चाहे एक बड़ा बायर हो या सेलर हो, छोटा बायर हो या सेलर हो, इन दोनों के लिए जेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास रोल निभाता है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों जेम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की। हम यहाँ बात करेंगे कि जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने लिस्ट बना रखी है जेम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। इसमें जो पहला है वो आधार नंबर है। आपको आधार नंबर चाहिए, आपको पैन नंबर चाहिए, मोबाइल चाहिए, ईमेल आईडी ऐसी चाहिए जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। और अच्छा रहता है, आप वैसे ईमेल आईडी कोई सी भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा जो आपके बिजनेस पर्पज़ से हो उसी ईमेल आईडी को दें। उसके अलावा आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो चाहिए होता है, कम से कम लास्ट 2 या 3 साल का। फिर आपके बैंक डिटेल चाहिए होती है और आपका GST नंबर चाहिए होता है। तो ये 6-7 चीज़ें चाहिए। इसके थ्रू आप जो है जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये जानना है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगा।